को धन्यवाद है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत हम लोगों ने रोया है अपने लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमने जो रो कर बोया है वो हम देखने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। महान है प्रभु, महान है प्रभु जी। सच में प्रभु आपने हमें वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, आपने हमें समझाया प्रभु जी कि आपका लहू कितना पवित्र और कितना सामर्थ्य है प्रभु जी, जो हमें जीवन देता है प्रभु। जब हम आपके मेज को लेते हैं परमेश्वर, वो लहू को हम जब लेते हैं प्रभु, तो हमारा डीएनए चेंज होता है यीशु के नाम में। हमारे डीएनए में यीशु का डीएनए आता है और हम आप में सुरक्षित है, क्योंकि आपने हमें चुना है माँ के गर्भ में। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे बेडोल तत्व को देखा है, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ से चुना है। आज हम यहाँ पर जितने लोग हैं परमेश्वर, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, प्रभु सभी को आपने चुना है, क्योंकि वे लोग बचा लिए जाएंगे। क्योंकि प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु जी। हम नाश होने के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हम अनंत जीवन के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा आशा है कि हमारा प्रभु हमें लेने आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सुंदर संगति के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, हमारे आंसुओं को देखने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम सबों ने अपने आंसुओं के द्वारा बीज को बोया है परमेश्वर, और हमने उस बीज फलवंत होते हुए देखा भी है परमेश्वर। उन सारे उपकारों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है भजन 103, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। सच में परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में उपकारों के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन को देने के लिए, उपकारों को करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस घर के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस घर को बहुत तायत की आशीष कर प्रभु जी। इस घर में जितनी भी कमी घटी है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। प्रभु इस घर में अगर कोई बीमार भी है तो भजन संहिता 107 के 20 के वचन के अनुसार तेरे वचन के द्वारा इस घर के लोग चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु इस घर में यदि पैसे रुपए की किसी भी भली वस्तु की घटी, तो वचन कहता है कि यहोवा की खुदी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, इस घर में किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। इसलिए आशीषें बहे कि आसपास के लोग उन आशीषों को देखे और महसूस करे और जाने कि यीशु तू ही खुदा परमेश्वर है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं अपने जलाले खुदावंद यीशु मसीह को, और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए तेरे आशीषों के लिए, और तूने हमें आशीषों से नवाजा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस घर के लोगों पर अपना अनुग्रह दया हमेशा बनाए रखना, पति पत्नी पर हमेशा आशीष करना प्रभु जी। इनके द्वारा इनके बच्चे भी आशीषित हो पाए, और बच्चे के द्वारा बच्चे आशीष होते जाए प्रभु जी, और वो बच्चे भी फले फूले बड़े प्रभु जी, पृथ्वी में भर जाए परमेश्वर पिता, क्योंकि हम अब्राहम की संतान है प्रभु जी, हम आशीष के संतान है परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से आशीष बहने पाए और लोग देखने पाए हमारे आशीषों को यीशु मसीह के नाम से। इस घर में प्रभु जी मत्ती 6 के 11 के अनुसार परमेश्वर पिता, घर के किसी भी खाने पीने की कमी घटी ना हो, हमेशा उत्तम प्रभात भरे रहे परमेश्वर पिता। इनके पैसे रुपए में बरकतों की आशीष कर परमेश्वर पिता। इनके जो ये बिजनेस करते उस बिजनेस में बहुत तायत की आशीष हो परमेश्वर, ये फले फूले प्रभु जी। आज हम ये छोटे घर में बैठते हैं प्रभु, आने वाले दिन ये घर बड़ा हो जाए परमेश्वर, और हम वहाँ पर उपस्थित होकर आपकी महिमा करे प्रभु जी। आने वाला दिन इनके घर में जो चीज नहीं बना है, आने वाले दिन में वो सारे चीजें बनने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हम आपके वचन के द्वारा घोषणा करते हैं प्रभु जी, आपके आशीषों को घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, और इस घर के सारे परिस्थितियां बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हम तेरे चुने हुए हैं और नई सृष्टि है परमेश्वर, और तूने हमें नया बनाया है, सब कुछ नया बनाया, और इस घर में सब कुछ नया हो यीशु के नाम से। पति पत्नी में कभी भी कड़वाहट ना हो, इनके बीच में हमेशा आप मध्यस्थ करे परमेश्वर, आप उपस्थित रहे प्रभु जी। पति पत्नी के द्वारा इतने लोग बचा लिया जाए परमेश्वर, जहाँ भी दूर में काम करते हैं परमेश्वर, उनके साथ आपका उपस्थिति हो। इब्रानियों 11 के अनुसार आपका दूत उसकी रक्षा करे परमेश्वर, और उसके जीवन में प्रभु आपके अद्भुत काम होने पाए प्रभु जी। भैया अपने जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा करे, जहाँ भी जाए, जिस भी परिस्थिति में जाए प्रभु आपको याद करने वाले बन सके परमेश्वर। पति पत्नी को, उनके बच्चों को, उनसे जुड़े वाले जितने भी परिवार है जो यीशु मसीह में अभी तक विश्वास में नहीं आया, वचन कहता है एक जन के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाया जाएगा। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि उनके द्वारा उनका घराना उद्धार पाया जाए। आने वाले दिन में उनके पूरे परिवार मिलकर आपकी स्तुति प्रशंसा करने पाए। आज हम यहाँ पर 2-4 लोग उनके फैमिली से है, आने वाले दिन उनका पूरा फैमिली मिलकर प्रभु की स्तुति करे। प्रभु हम नाश होने के लिए नहीं बनाए गए हैं प्रभु,
हम नाश होने के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम उद्धार के लिए और अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं परमेश्वर पिता। आपने नरक हमारे लिए नहीं बनाया है परमेश्वर, नरक को सिर्फ शैतान के लिए बनाया है परमेश्वर, और हम आपके बच्चे हैं। आपने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने समानता में बनाया है, और ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर बनाया है। और प्रभु हम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, हम आशीष के कारण है, हम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं, हम नाश होने के लिए नहीं बनाए। प्रभु शैतान हमारे जीवन से यदि काम करता है तो उससे बड़ा आप है परमेश्वर पिता। आपका सामर्थ हमारे जीवन में काम करने पाए। यहाँ पर जितने लोग हैं उनके मनों में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थना विनती है, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से पूरा होने पाए प्रभु जी। कोई ना कोई अपने हृदय में बोझ लेकर आया है, परमेश्वर उस बोझ को आप दूर कीजिए और आशीष कीजिए, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। उन सारे आशीषों से नवाजिए जो आपके बच्चों के लिए आपने रखा है परमेश्वर। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते। हम सभी जब अपने अपने घर में जाते हैं परमेश्वर सुरक्षित के साथ, जैसे हम आए हैं परमेश्वर वैसे हमें ले जा परमेश्वर पिता प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। जब हम सोए प्रभु जी तो हमारे बिस्तरों को अपने लहू से ढापिए परमेश्वर, ताकि वहाँ पर भी शैतान की कोई चाल हमारे जिंदगी में ना आए। हमारे सपनों में भी शैतान का कोई अधिकार नहीं है परमेश्वर, ना हमारे सपनों में, ना हमारे सांस में, ना हमारे जीवन में, हमारे जीवन में शैतान का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जीवन आपका है प्रभु जी। ये सांस आपने दिया है परमेश्वर। जब हम रात को सोए तो हमें दर्शन में बातें करना प्रभु जी, और हमारे जीवन में जो विजन दिया है उस विजन को दिखाना परमेश्वर पिता, ताकि हम वो विजन में आगे बढ़ सके परमेश्वर। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं, प्रत्येक को आपके चरणों तले रखते हैं। जो जितने नहीं आए हैं परमेश्वर उन्हें भी प्रभु बहुत तायत की आशीष कर, आप प्रत्येक को आशीष कर। जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी आशीष कर, इस घर के लोगों को आशीष कर, यहाँ पर होने वाले सभी को आशीष कर, और यहाँ के अड़ोस पड़ोसियों को भी बहुत तायत की आशीष कर, ताकि वे लोग वो आशीष को देख कर प्रभु जी महसूस करें और जाने कि यीशु तू ही सच्चा परमेश्वर है। प्रभु अंत के समय में हम सभी को तैयार कर प्रभु जी, क्योंकि सर तू आना बहुत निकट है प्रभु जी। हमें तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, शुद्ध पवित्र कर प्रभु जी, हमें पवित्र कर प्रभु, ताकि हम प्रभु जब आप आए तो हम बिल्कुल मसीह दुल्हन के समान सजी सवरी होने पाए प्रभु जी। जिस तरह संसार की दुल्हन प्रभु अपने आप को गहनों से लते भरे रहते हैं, उसी तरह हम तेरे वचनों से पूरी तरह से सच सवर कर बैठे और अपने परमेश्वर अपने दूल्हा का इंतजार करें, और जब दूल्हा आए तो हम साथ में जाने पाए। खुदावंद यीशु मसीह हम धन्यवाद देते, सारे बातों में आपको आदर और मान सम्मान करते हुए धन्यवाद देते प्रभु। कोई भी गलती हुई गाने में, बैठने में प्रभु, जिस भी वजह से यदि कोई भी भूल चुकी हुई प्रभु, अपने बच्चे समझ कर क्षमा करना। तेरा लहू बहुत पवित्र है, तेरा लहू हमें पाप से प्रभु जी धोते हैं प्रभु जी। आपका लहू हमें शुद्ध और पवित्र करे, ताकि हमारा जीवन प्रभु आप में भावता हुआ बलिदान होने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक बातों में आदर और महिमा की योग्य प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उच्च और पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर ने सिखाई हुए प्रार्थना को हम करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रतिदिन के समान आज भी फिर हमें हमारा भोजन दे, हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने उनको किया है, इन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया। हमें परीक्षा में मत डाल परंतु दुष्ट से बचा, क्योंकि राज्य महिमा पराक्रम सदा सर्वदा तेरी ही हो। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह।